जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। अक्टूबर महीना आ गया है। क्या विशेष इसमें रहने वाला है, पहला हफ्ता अक्टूबर का आपके लिए क्या रहस्य लेकर के आएगा, ये हम जानने वाले हैं। इससे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आपको पता है, हर थर्सडे पिछले 4 सालों से हम निशुल्क जन्म कुंडली देखने का दरबार लगा रहे हैं, जहां हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनको बिल्कुल फ्री गाइडेंस देते हैं उनकी जन्म कुंडली देखकर। जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती, चेहरा देख करके उनकी कुंडली बनाते हैं और जो भी वो प्रश्न करना चाहते हैं उसके उत्तर और मार्गदर्शन उनको प्रदान करते हैं। लेकिन प्रभु की प्रेरणा से, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से अब एक और दरबार लगने जा रहा है। यह ध्यान संदेश दरबार मंगलवार के दिन इसे लगाया जाएगा। सोमवार को उसी मोबाइल नंबर पे आपने कॉल करना है, शाम को 4 से 6, और कॉल करके आपने जो टोकन है उसे प्राप्त कर लेना है। चिंता मत करिए, दरबार भी बिल्कुल निशुल्क है, हम इसमें भी कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। इस दरबार की खासियत ये है कि ये होगा ध्यान संदेश दरबार, यानी कि मैं अपनी ध्यान साधना से मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होगी आपके लिए, वो जो भी भगवान जी हमसे आपको मैसेज दिलवाना चाहते हैं, जस्ट मैं एक चैनल की तरह काम करूंगी और आपको वो मैसेज प्रदान करूंगी। तो जो भी आपके मन में है वो आप पूछें प्रभु से, और जो भी वो आपको फ्यूचर के लिए मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना चाहते हैं, हमारे द्वारा वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप मंगलवार को हमसे मिलने आ सकते हैं। अभी तो लिमिटेड सीट्स ही रखी जाएंगी, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ध्यान साधना जो है उसे लगाने में बहुत सारी ऊर्जा जाती है, और धीरे धीरे करके हम भी अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे ताकि हमें भी कोई कष्ट ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दे सकें। तो मिलते हैं हमारे नए दरबार में, ध्यान संदेश दरबार, और देखते हैं प्रभु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं और ऐसी किसी जगह आपका लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रैवल है वो रहता है, तो इस समय में काफी लंबे रूट पे आपको जाना पड़ सकता है। एक तो ये किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में आपको चीजें आपको बहुत लंबी दिखाई दे सकती है, लंबी वेट हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कोई भी काम तुरंत नहीं हो रहा, हर चीज में बहुत डिले हो रहा है, हर चीज में बहुत ज्यादा रुक रुक के हो रहा है, बहुत दूर है आपकी मंजिल, ऐसा फील आपको हो सकता है। तो थोड़ा सा स्लो मोशन एनर्जी जो है वो इस हफ्ते आपकी रह सकती है। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो इसमें लव इन रिलेशनशिप में कुछ लोग अपने पार्टनर के कहीं साथ कहीं जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल भी आपका हो सकता है, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में फ्रेंड्स के साथ मिलके भी और पार्टनर के साथ मिलके भी कहीं जाना हो सकता है आपका। ऐसी कोई सिचुएशन लग रही है जहां आपके पार्टनर भी हैं और आपके फ्रेंड्स भी हैं, उनका मुलाकात हो रही है। ऐसे किसी जगह आप लोग फन करने जा सकते हैं। बात करें अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी बात करें, तो इस समय में आपके पार्टनर जो हैं उनसे थोड़ा सा नेगोशिएशन किसी चीज का हो सकता है, यानी कि आप कोई बात उनको कहेंगे कि ये चीज हमें चाहिए या ये चीज आपने नहीं किया, कोई नेगोशिएशन कुछ होती हुई नजर आ रही है। फिर वहां से एक ऑफर आएगा या काउंटर ऑफर आएगा, या वहां से वो बात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो कोई बातचीत आपकी तरफ से इनिशिएट हो सकती है। अगर आप डिवोर्स वगैरह में चल रहा है, डिवोर्स का केस आपका दूर का कोई केस चल रहा है, पार्टनर से सेटलमेंट नहीं हो रहा है, पार्टनर और आप दूर दूर रहते हैं, तो इस समय में आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपकी फैमिली इनिशिएटिव ले सकती है और उनकी तरफ से वो रिस्पांस देने को बाध्य हो जाएंगे या कोई रिस्पांस देंगे। थोड़ा रुक के देंगे, डिले होके सब कुछ होगा, लेकिन रिस्पांस वहां से देर से आ जाएगा। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, जो हस्बैंड वाइफ जो मैरिड कपल्स हैं उनकी बात करें, तो इस समय में आप किसी पूजा की तैयारी कर सकते हैं घर में किसी प्रकार की। किसी की तो कोई एनिवर्सरी भी दिखाई दे रही है, कोई नेकलेस वगैरह अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं, फूल एक दूसरे को दे सकते हैं। इस प्रकार की एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो फन लविंग एनर्जीज है, खाना पीना बहुत ज्यादा लग रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए काफी कुछ कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज आपके लिए नजर आ रही है। तो वो एक हैप्पी वाइब, घर में एक हैप्पी वाइब लग रही है। बात करें अगर हम आपके जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो
इस समय में ट्रैवल करने में अगेन किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो स्कूल की तरफ से कहीं दूर जा रहे हैं, या कोई आपका कहीं और स्कूल की वजह से आपको कहीं जाना है, या स्कूल ही जाने के लिए थोड़ा डिले हो रहा है, ट्रैफिक जैम वगैरह मिलेगा अगर कैब और गाड़ी से जाते हैं तो। कुछ ऐसा सड़क पे ही कुछ ऐसा लग रहा है जहां कुछ देरी हो जाएगी बच्चों को। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है, तो टाइम से निकले बच्चे ताकि ऐसी कोई दिक्कत इस हफ्ते ना हो। दूसरी चीज, अगर पढ़ाई की बात करें तो बच्चे इस समय बहुत क्यूरियस होंगे, आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा मतलब आप रिटन से ज्यादा मेमोराइज करेंगे इस समय। बच्चे मेमोरी शार्प हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, बहुत सारा वाइवा दे सकते हैं, एकदम हाजिर जवाब हो जाएंगे, बहुत कुछ समझ के सुन के सीखेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ते हुए नहीं लग रहे, लेकिन क्यूरोसिटी की वजह से उनके अंदर एक इच्छा जागृत हो रही है पढ़ने की खुद से, तो ये बच्चों के लिए अच्छा है। बात करें हम जो बड़े बच्चे हैं अभी उनकी बात करें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो अगेन थोड़ा डिले फेस कर सकते हैं, थोड़े चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। उनके घर में या घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है जिसकी वजह से उनके सर में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा नॉइज आ सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं जहां लोग बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। उन्हीं में से चुन करके हमारी टीम जो है, कुछ लोगों की जो बातें हैं उनका फीडबैक है, या उनके साथ जो चमत्कार घटित हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं। और ये हमारी कोई तारीफ नहीं है, ये तारीफ है उस परम पिता की जो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उन्होंने केवल हमें एक माध्यम बना रखा है, लेकिन वास्तव में कृपा तो वो आप ही पे करना चाहते हैं। तो किस पर कृपा हुई? क्योंकि देखो, कृपा किसी पर जल्दी होती है, किसी में बाद में होती है, लेकिन होती जरूर है। ये हमारा अपना अनुभव कहता है, हमारी अपनी भक्ति साधना कहती है। तो चलिए जानते हैं कुछ लोगों की मनोरंजक बातें, उनके साथ हुए चमत्कार, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। नमस्कार गुरु माँ, आप इतना सच बोलते हो, डर नहीं लगता आपको? आपके सामने दुश्मन बढ़ रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी भी सच होती है और दूसरे एस्ट्रोलॉजर डराते हैं, आप सच और सटीक बोलती हैं। जय गुरु माँ, आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनील है। आपने जो बताया बिल्कुल सही है, 100% सही है। मेरे लाइफ में सेम है। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ, मैं रांची झारखंड से हूँ। मेरी राशि तुला है। आप जो भी बताती हैं वो सच होती है। मैं आपकी वीडियो बहुत दिन से देखती हूँ। थैंक यू गुरु माँ, जो बोला था वो सब हुआ और मैं जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु माँ। थैंक यू। एकदम सही एंड सटीक एंड ट्रू एंड डीपली हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन। आई ऑलवेज वेट। जय गुरु माँ, 100% ट्रू प्रिडिक्शन। राधे राधे गुरु माँ, आप कितनी सटीक वाणी बोलते हो। मेरा सच में मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया, मेरी किसी फैमिली मेंबर की वजह से। थैंक यू गुरु माँ। सच में आपने जो मकान का रेनोवेशन का बताया वो सच में हम सोच रहे हैं। गुरु माँ, आपने लास्ट टाइम बताया था कि जल सकते हैं, सच में ऐसा ही घटना हुआ मेरे साथ। जय गुरु माँ, आपने हेल्थ के बारे में जो भी बात बताई है सब सही हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जय गुरु माँ, आपने मेरे लिए प्रेरणादायी है। आपका राशिफल बहुत सटीक रियल होता है गुरु माँ। गुरु माँ, आज तक आपने जो भी बोला है सब सच हुआ है। प्लीज बताइएगा कि हमें जॉब कब मिलेगी। आपको सच में पहले पता चल जाता है गुरु माँ। थैंक यू, बिल्कुल सच कहा आपने गुरु माँ। ट्रू प्रिडिक्शन। गुरु माँ नमस्ते, मुझे आपकी वीडियो रैंडम आई थी यूट्यूब, तो मैंने देखी, फिर मैं आपको सब्सक्राइब की। मेरी राशि कुंभ है। आप जो भी बोलती हो वही होता है। आप इतनी एक्यूरेट कैसे बोलते हो, मुझे शौक हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आपकी बोली ही सारी बातें सच हो रही है मेरे साथ। मेरे जन्म कुंडली में ज्योति नेम है, यानी कि मकर राशि, पर बाकी मेरा नाम रानी है। लेकिन मेरे साथ मकर राशि की सारी घटनाएं होती है। जैसे आप बताती हैं ऐसा लगता है जैसे आप सामने से देख रही हो। आपको वेरी वेरी थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ, यू आर ऑलवेज राइट। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब पे किसी तरीके का, जॉब पे भी कुछ लोगों का ऐसे हो रहा है, आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपका कोई यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आपके ऑफिस में हो सकता है। एक तो ये चीज दिखाई दे रही है। दूसरा, कोई कॉन्फ्रेंसेस आपको अटेंड करने पड़ सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशंस आपको अटेंड करनी पड़ सकती हैं इस समय में। उसमें भी आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे ऑफिस में, ऑफिस की सारी एक्टिविटीज में। तो एक ऑलराउंडर जैसा आप बिहेव करेंगे इस समय में। अपने तो काम करेंगे ही, दूसरों के काम में भी रुचि लेंगे। काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। बात करें
इस समय में ऑफिस में आप किसी को कुछ सिखा भी सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें बिजनेस की, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका काम किसी वजह से रुक रहा है। अगर बाहर से किसी तरीके का इंपोर्ट का काम है, कुछ सामान मंगाते हैं, उसके बाद आप कुछ करते हैं, बाहर से कोई सामान आना होता है कोई, तो उसको सामान तो आपका रुक रहा है, एक ये दिक्कत आ रही है। और आएगा भी तो बहुत देर रात में आपका वो सामान आएगा, किसी के लिए ऐसा नजर आ रहा है। आपको ट्रैवल आपको भी करना पड़ सकता है, ट्रेन वगैरह से ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कहीं जाना पड़ सकता है बिजनेस ओनर्स को, या सामान जो आपका आना है ट्रेन से आना है तो उसमें डिले हो सकती है। इस समय में आप काफी तेज भागने की कोशिश करेंगे, काफी सारा काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे अपने बिजनेस में, तो उसमें आप स्पीड पकड़ेंगे और स्पीड देने की कोशिश करेंगे और बहुत ज्यादा अपना एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीजें समय के साथ ही होंगी। आपके बहुत तेजी भागने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, आपकी गलती नहीं है, जहाँ चीजें स्लो ही वर्कआउट होगी हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपने काम को बेहतर करें, और जो थोड़े बहुत चीजें रह गई थी, जो एंड्स आपके रह गए थे बिजनेस में, उन चीजों पे ध्यान दें, जैसे आपका अकाउंट्स, जैसे आपके फाइनेंसेस, खर्चे आपके कहाँ जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, जा कहाँ रहा है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा, क्योंकि इस हफ्ते अभी स्लो एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन बिजनेस आप तेजी से करने का पूरा प्रयास करेंगे। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस समय में सर में दर्द कुछ लोगों को ज्यादा हो सकती है, स्ट्रेन आंखों पे बहुत ज्यादा पड़ सकता है, लाइटें चुभ सकती हैं आपको आंखों में, ऐसा चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। कोई टेलीस्कोप वगैरह, इस समय टेलीस्कोप से कुछ देखना, सितारे देखना, चांद देखना, कोई प्लैनेट देखना, इस तरह की चीज आप कर सकते हैं। और किसी के पैर में भी, अंगूठे में किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, कोई फंगस वगैरह पैर में लग सकती है या चोट लग सकती है, पैर आपका कुछ नीला नीला या काला काला सा मुझे नजर आ रहा है, पैर के अंगूठों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, वो तो ध्यान से चलें कहीं पैर ना लग जाए, या कुछ अनहेल्दी कोई ऐसी चीज ना खाएं, या फिर आप कोई ऐसे सॉक्स वगैरह ना पहने जिससे आपको एलर्जी हो जाए और आपके पैरों में फंगस लग जाए। महीने का प्रारंभ है, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी भगवान जी से प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।